आज ओके। जय हिंद एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब मंच जीपीएससी अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे 14वीं जेपीएससी की तैयारी कैसे और कैसे करना चाहिए और कब से करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। आपने इंटर का एग्जाम दिया, पास किए 2 साल लगा। ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए, पास किए 3 साल लगा। पीजी का एग्जाम दिए, पास किए 2 साल लगा। तो इतना समय लगने के बाद क्या आपकी नौकरी मिल गई? नहीं मिल पाई। और अब आप कंपटीशन की तैयारी करने चलते हैं, तो यह एनालिसिस करना जरूरी है कि कब से तैयारी करें और तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम पीटी की तैयारी कब और कैसे करें। तो आप पीटी की तैयारी करने के दौरान आप सबसे पहले स्वयं ही इटसेल्फ ही सिलेबस का एनालिसिस करें, क्योंकि जैसे ही आप सिलेबस का एनालिसिस करते हैं तो सिलेबस के सारे एरियाज आपको पता होते हैं, पता चल जाते हैं। और पता जब चल जाते हैं तब आप निर्णय करें कि तैयारी कैसे करें। स्वतः देखें, स्वतः समझें और निर्णय स्वतः लें, क्योंकि सब कुछ जब आप स्वतः लेते हैं तो बड़ा बेहतर तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप सिलेबस की एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके सामने 3 प्रश्न आता है। कितने समय में जेपीएससी की तैयारी हो सकती है, और तैयारी के लिए हमें स्वयं के द्वारा तैयारी करनी चाहिए या किसी कोचिंग की मदद लेना चाहिए। दोनों का एनालिसिस करने के बाद आप स्वयं निर्णय लें कि क्या करें। दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी पहला क्वेश्चन आ गया कि सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद हम तैयारी कैसे करें, स्वयं के द्वारा तैयारी करें या कोचिंग की सहायता लें। दूसरा प्रश्न आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, स्वयं के द्वारा नोट्स बनाएं या किसी कोचिंग के द्वारा तैयार किए गए नोट्स को हम परचेज कर लें। और तब तीसरा प्रश्न आता है कि तैयारी कैसे और किस दिशा के साथ करें। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप पीटी की तैयारी बड़े ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब इसके आगे प्रश्न उठता है कि हम मेंस की तैयारी कैसे करें। हम मेंस की तैयारी कैसे करें? तो मेंस की तैयारी के दौरान भी आप सिलेबस का एनालिसिस करें, क्योंकि आपको पता है जैसे ही सिलेबस का एनालिसिस करते हैं तो मेंस के सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी 160 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। जो किसी पेपर में 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। जैसे ही यह एनालिसिस हो जाता है तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। फिर वही प्रश्न उठता है कि सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद हम तैयारी किस तरीके से करें। यानी सिलेबस का एनालिसिस आप कर चुके होते हैं, अब आप यह देखने की कोशिश करें कि मेंस के तैयारी में कितना समय लगेगा। उसे समझें, देखें और सोचें कि क्या मैं तैयारी स्वयं कर सकता हूँ। यदि तैयारी स्वयं कर सकते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और नहीं तो किसी के कोचिंग की सहायता ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी दूसरा प्रश्न उठता है कि नोट्स किस तरीके से बनाएं। अब नोट्स बनाने में मैं पढ़ते जाऊं और नोट्स बनाते जाऊं, यानी मैं स्वयं के द्वारा नोट्स बनाऊं या किसी कोचिंग के द्वारा बनाया गया नोट्स जो सिलेबस की अकॉर्डिंग है उसको मैं परचेज कर लूं, जिससे मेरी तैयारी बड़े आसानी तरीके से हो जाए। फिर यहीं पर तीसरा प्रश्न उठता है कि जब ये दोनों चीज़ें का निर्णय मैं ले चुका हूँ तो तैयारी को एक एक कदम करते हुए तैयारी की दिशा कैसे रखें और धीरे धीरे चलते हुए कैसे तैयारी को बड़े बेहतर कर लें। और इस प्रकार से पीटी के सिलेबस के एनालिसिस के बाद हमारी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, मेंस के सिलेबस के बाद हमारी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, और इसी रणनीति के आलोक में हमें तैयारी करनी चाहिए। और प्रश्न उठता है कि तैयारी के लिए हमें क्या
रास्ता अपनाना चाहिए। तो आप हमेशा यह जानने की कोशिश कीजिए कि जितने सत्य तरीके से सत्य बोलने की क्षमता रखेंगे, सत्य सुनने की क्षमता रखेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तब आपकी तैयारी एक-एक कदम धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। क्योंकि प्रत्येक दिन आप अपनी कमियों के एनालिसिस कीजिएगा, प्रत्येक दिन अपनी अच्छाइयों की एनालिसिस नहीं कीजिएगा। जो आपका तैयार हो चुका वह हो चुका। अगले दिन आप अपनी कमियों के द्वारा क्या मैंने बेहतर किया, क्या मैंने बेहतर पाया, इसके एनालिसिस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सफलता अवश्य सुनिश्चित होगी। हमेशा असत्य से बचें, जादूगरी से बचें, क्योंकि असत्य बोल करके, असत्य सुन करके आप सफल नहीं हो सकते। जादूगरी के द्वारा आज तक कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन पाया है, क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रूट नहीं होता, उसका सीधे-सीधे रूट होता है। एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे और बेहतर लिखेंगे, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। आज जब एग्जामिनर नंबर अच्छा देगा, तो आप अच्छा करके पास कर जाएँगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट रूट नहीं होता है कि शॉर्टकट रूट के मार्ग पर चल करके आप पगडंडी के रास्ते पर चल करके आप गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। पगडंडी के रास्ते पर चलते हुए आप एक गांव से दूसरे गांव पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरे स्टेट में ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन सकते। इसी वजह से पगडंडी के रास्तों को पकड़ने की कोशिश मत करें, शॉर्टकट रास्ते को पकड़ने की कोशिश मत करें। तैयारी के लिए जो मेन रास्ते होते हैं, जो मेन फ्रंट होते हैं, जो मेन तैयारी के रास्ते होते हैं, उस रास्ते पर चलें, जिससे आपकी सफलता बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। जय हिंद, जय भारत।